ओम नमः शिवाय। नमस्ते दोस्तों। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय की इस यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। शिव सूत्र में 3 अध्याय हैं, शांभवोपाय, शाक्तोपाय और आणवोपाय। और इन तीनों अध्यायों में कुल मिलाकर 77 सूत्र हैं। पहला अध्याय है शांभवोपाय यानी आत्मदर्शन का उपाय। इस अध्याय में कुल मिलाकर 22 सूत्र हैं और इन सूत्रों की चर्चा हमने की है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले अध्याय का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप उन सूत्रों के बारे में जान सकें, समझ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सूत्रों की प्रस्तुति से आपको क्या क्या लाभ हुए, क्या क्या अनुभव हुए, आप कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, जिस पर यदि आप कुछ खास अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। शिव सूत्र की यात्रा की जो गंगा प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी को आत्मसात करते हुए इन सूत्रों को प्रस्तुत करने का ये छोटा सा प्रयास है। और आज हम दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने चले हैं। प्रारंभ करने के पहले आपको एक और सूचना दे दूं कि शिव सूत्र की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैनल में। उस प्लेलिस्ट में आपको पहले अध्याय के 22 सूत्रों का संग्रह मिल जाएगा। अलग अलग सूत्र के अलग अलग वीडियो भी मिलेंगे, तो आपको जैसी सुविधा हो उस तरह से आप इन सूत्रों का लाभ उठा सकते हैं। शिव सूत्र का जो दूसरा अध्याय है शाक्तोपाय। शांभवोपाय स्थिरता दृढ़ हो जाने पर शाक्त उपाय की विभूतियाँ स्वयं ही स्फुरित होने लगती हैं, प्रकट होने लगती हैं। मैं परमेश्वर हूँ, यह जगत मेरी ही सृष्टि है, मैं ही संचालक हूँ। इस प्रकार की भावना के दृढ़ अभ्यास को ही शाक्तोपाय कहते हैं। ऐसी भावना का अभ्यास सतत गति से निरंतर करने पर साधक की आत्मा पर यह भाव इतनी गहनता से अंकित हो जाते हैं कि उनके पूर्व संस्कार विलीन हो जाते हैं। तो आइए अब शाक्तोपाय के पहले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है चित्तम मंत्रः, यानी चित्त ही मंत्र है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र का अर्थ है जो बार बार पुनरुक्ति, रेपिटेशन करने से शक्ति को अर्जित करे, जिसकी पुनरुक्ति शक्ति बन जाए। जिस विचार को भी बार बार पुनरुक्त किया जाता है वह धीरे धीरे आचरण बन जाता है। जिस विचार को हम बार बार दोहराएंगे जीवन में वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आज हम जो भी हैं वह अनंत बार कुछ विचारों के दोहराए जाने का परिणाम है। दोहराने से क्या होता है? दोहराने से एक लीक बन जाती है और फिर वह लीक ही मन का मार्ग बन जाती है। जैसे एक नदी, वो बही जाती है। अगर उसकी राह पर एक गड्ढा खोदकर राह बना दी जाए तो नदी वहीं बहने लगेगी, नहर बन जाएगी। उसी प्रकार अगर मन में एक लीक बन जाए किसी भी विचार की, तो वह विचार परिणाम में आना शुरू हो जाता है। पुनरुक्ति शक्ति पैदा करती है। सूत्र कहता है चित्त ही मंत्र है, यानी मंत्र की आवश्यकता नहीं। अगर हमने चित्त को समझ लिया तो चित्त की जो प्रक्रिया है वही पुनरुक्ति है, वही मंत्र है। हमारा मन जन्मों जन्मों से क्या कर रहा है? सिर्फ दोहरा रहा है। सुबह से सांझ तक हम क्या करते हैं? रोज वही दोहराए जाते हैं। जो हमने परसों किया था वही कल किया था, वही आज कर रहे हैं और वही हम कल भी करेंगे यदि हमने न बदला तो। और हम जितना वही करते जाएंगे उतनी ही पुनरुक्ति प्रगाढ़ होती जाएगी और इस वर्तुल के बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। हमारा जीवन जैसा भी है हमारे मन का ही परिणाम है और हम दोहराए चले जाते हैं। एक तरफ हम क्रोध से बाहर भी आना चाहते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम रोज क्रोध को दोहराते भी हैं। जितना हम दोहराते हैं उतनी ही जड़ें मजबूत हो जाती हैं। क्रोध करने के पश्चात हम कस्में खाते हैं कि अब क्रोध नहीं करेंगे। यहाँ क्रोध को हम उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं। कोई भी बुरी आदत के लिए भी यही बात है। फिर जब हम वही काम करते हैं, जैसे क्रोध करते हैं, तो कसम टूट जाती है और तब क्या होता है? तब मन में आत्मग्लानि पैदा होती है, गिल्ट पैदा होती है, अपराध बोध अनुभव होता है। जितना ये अपराध बोध होता है उतने ही हम दीन होते चले जाते हैं। आत्मा, चैतन्य, उस परमात्मा की सत्ता तो उसको मिलती है जो अपना सम्राट है, जो दीन नहीं है। और हम तो इस पुनरुक्ति की वजह से आत्मा से दूर ही हटते जाते हैं। तो हमें क्या करना है?
हमें मन के स्वरूप को समझना है, तब यह सूत्र समझ में आ जाएगा। मन की सारी कला पुनरुक्ति है, मन ही मंत्र है। यह बात समझ लेनी जैसी है अच्छी तरह से। जो जो हम दोहराएंगे वही उपलब्ध होगा। यहाँ दो बातें हैं। पहली बात, जो भी गलत है यानी जो भी कार्य हमें आत्मग्लानि का बोध कराए उसे छोड़ देना है, दोहराना बंद कर देना है। दूसरी बात, गलत को तोड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी है, तोड़ने की बजाय जो सही है वो करना है। और सही क्या है? जिसे करने से अपराध बोध न हो। गलत को छोड़ने की बजाय सही को, ठीक को पकड़ना है। ठीक को पकड़ने से गलत अपने आप छूट जाएगा। संसार को छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, परमात्मा को पाने की कोशिश करनी है। त्याग की दिशा में नहीं जाना है, परम भोग की खोज करनी है। गलत को छोड़ने के लिए भी तो गलत को देखना होगा, और जो हम देखेंगे उसे छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि ये बार बार देखना ही दोहराना है, मंत्र है। इसलिए जो पाना है उसके बारे में सोचना है, उसे देखना है, उसकी तरफ चल पड़ना है, उसे मंत्र बनाना है, तो ही वह उपलब्ध होगा। यही मूल मंत्र है, चित्त ही मंत्र है। गलत ध्यान से बचना है। क्रोध भी ध्यान है। जितना हम सोचते हैं क्रोध नहीं करेंगे, उतना ही क्रोध हम करते हैं। होता क्या है, करेंगे कि नहीं इस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्रोध के बारे में इतना सोचने से वह दुगना ताकतवर हो जाता है। सारी शक्ति जग जाती है क्रोध के क्षण में, क्योंकि सोचने में वह शक्ति एकाग्र हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, एक आग पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा कि क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर जाता है, वो इसलिए ही होता है। वो सारी इकट्ठी ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह भी एक ध्यान है। इसलिए इस पर से ध्यान को हटा लेना है और जो सही है उस पर ध्यान को ले जाना है। जैसे जैसे जो सही है उसमें शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे जो गलत है उससे शक्ति विसर्जित हो जाएगी। शांति पर ध्यान करने से अशांति विलीन हो जाती है। उसी प्रकार परमात्मा पर ध्यान करने से क्या होता है? तब संसार विलीन हो जाता है। अंधेरे को नहीं हटाना है, दीप जलाना है। अंधेरा अपने आप ही चला जाएगा। संसार कभी नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए संसार छोड़ने का प्रयत्न भी नहीं करना है। संसार छोड़ने का प्रयत्न करना व्यर्थ है, मूर्खता है, नकारात्मकता है। आत्मा को पाया जा सकता है, यह प्रयास सकारात्मक है। सूत्र कहता है चित्त मंत्र है। हम चाहे उसे बुराई के लिए उपयोग करें या भलाई के लिए, पुनरुक्ति शक्ति बन जाती है। बुराई से जो लड़ता है वह बुराई से पराजित हो जाता है। बुराई से लड़ने वाला मन बुराई को मंत्र बना लेता है, क्योंकि चित्त मंत्र है। चित्त की इस प्रक्रिया को समझ लेना है कि चित्त दोहराता है। वर्तुल की तरह मन घूमता है। मन शरीर की ही तरह वर्तुलाकार है। इस जगत में सभी गतियां वर्तुलाकार हैं, सर्कुलर हैं। चांद, तारे, पृथ्वी, मौसम, ऋतुएं सब कुछ वर्तुल में घूमते हैं। आत्मनिरीक्षण करने से हम पाएंगे कि हमारा मन भी वर्तुल में घूम रहा है। यह घूमना एक मंत्र है, अपने आप घटता है। क्रोध भी, यह एक चक्र है। संसार एक चक्र है। बस एक चीज है जो इस वर्तुल के बाहर है, और वो है ध्यान। यह अपने आप नहीं घटता। यहाँ आने के लिए जिस चक्र में हम हैं उसे पहले तो समझ लेना है कि यह एक चक्र है जो हमेशा घूमता रहेगा, और समझने के बाद छलांग लगा लेनी है, इसके बाहर आ जाना है। चित्त के चक्र के बाहर होना ही ध्यान है। इस चक्र को तोड़ना है, और यह टूटेगा तभी जब हम चाहेंगे। सच में ध्यान वर्तुलाकार नहीं है, यह एक स्थिति है। यहाँ गति नहीं है, मन एक गति है। ध्यान एक ठहराव है, मन भटकाव है। चित्त मंत्र है, और चित्त के इस मंत्र को तोड़ना होगा। इसके टूटने से ही हमारे भीतर वह जगह बनेगी जिसमें परमात्मा उतरेंगे, वह चेतना प्रवेश करेगी। और यह कैसे टूटेगा? प्रयत्न से, जिसकी चर्चा हम अगले सूत्र में करेंगे। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र, चित्तम मंत्रः। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र है प्रयत्नः साधकः, यानी प्रयत्न ही साधक है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले वाले सूत्र में हमने देखा कि चित्त ही मंत्र है, और हमें इस चित्त के मंत्र को तोड़कर बाहर आना है। और हम इस चित्त के चक्र के बाहर कैसे निकलेंगे? सूत्र कहता है प्रयत्न से। यदि आपने इसके पहले वाले सूत्र को नहीं सुना है तो अवश्य सुने, तब आप इस सूत्र की धारा को अच्छी तरह पकड़ सकेंगे। आइए सूत्र में आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न का अर्थ क्या है? प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र से बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया है इस चक्र से वह सिद्ध है।
और जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वह साधक है। निकलने के लिए महत्व प्रयत्न की आवश्यकता है। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना चित्त को बांधने में हमने किया है, मगर कठिनाई यह है कि उसी चित्त से हम देखते हैं। इसलिए हम जो भी देखते हैं चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। यह बड़ी कठिनाई है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुन रहे हैं। आपका चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो भी कहूँगी आपका चित्त उस पर अपना रंग फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल लेगा, और जो कहा गया है उसका अर्थ बदल जाएगा। चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। हम जो भी देखते हैं या सुनते हैं वो सब चित्त के रंग में रंगे हुए हैं। चित्त को अलग करके सुनना जटिल बात है, जन्मों की आदत है। इसलिए इसे करने के लिए प्रयत्न करना होगा। बिना प्रयास के हम इस वर्तुल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चक्र घूमता ही रहेगा और इस पर हमारी पकड़ भी गहरी है। इसलिए इस चित्त के वर्तुल को प्रगाढ़ चेष्टा, महत प्रयत्न करके ही तोड़ा जा सकता है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा, क्योंकि चित्त हमें बार बार समझाएगा कि यह क्या कर रहे हो, यह मत करो, यह पागलपन है। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने जैसे ही छोड़ा चित्त मरा। इसलिए प्रयत्न साधक है। जब तक हम साधक नहीं होंगे तब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे। अभी हम जो भी प्रयत्न करते हैं वह हमेशा आधा अधूरा है, और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं है। प्रयत्न करना है पूरा प्रयत्न। आलस्य छोड़ना होगा। हमारे शरीर में ऊर्जा के 3 तल हैं। पहला तल ऊपर का तल है, जो हम रोज़मर्रा के कामों में प्रयोग करते हैं। उठने, बैठने, खाने, चलने इत्यादि कार्यों में इस ऊर्जा को हम खर्च करते हैं। मगर जब हम शुरू में ध्यान करने बैठते हैं तो हम थक जाते हैं, क्योंकि यह ऊपरी तल की ऊर्जा खर्च हो जाती है और हमें लगता है कि हम थक जाते हैं, और फिर हम ध्यान करना छोड़ देते हैं। मन कहता है कि थक गए हो, मगर यदि हमने मन की नहीं सुनी और ध्यान जारी रखा तो हम पाएंगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई है। इस तल पर हम पाएंगे कि हम जितना ही ध्यान कर लें हम थकेंगे नहीं, क्योंकि कोई ऊर्जा या बहुत ही कम ऊर्जा खर्च होती है। यह भी दूसरा तल है। यह ऊर्जा का दूसरा तल हमारा खजाना है। यह भी चुक जाता है, मगर उतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। इस तल की ऊर्जा को चुकता करना है, प्रयास करना है। यह भी एक दिन चुकेगा और हमें निरंतर ध्यान करते रहना है। तब तीसरा तल टूटता है, और यह तल हमारा नहीं है। यह तल परमात्मा का है, जो अनंत है, जो कभी नहीं चुकता। तो यदि हमने आलस्य किया तो हम दूसरे तल पर ही नहीं पहुंचेंगे, तब तीसरे तल पर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए प्रगाढ़ प्रयास चाहिए यहाँ पहुंचने के लिए। परमात्मा परम ऊर्जा है जो हमारे भीतर ही है। पहला तल हमारे मन का है, दूसरा तल हमारी आत्मा का है, और तीसरा तल परमात्मा का है। मन को चुकाएंगे तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी। आत्मा को भी चुका देंगे तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत है, जिसके चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर हम विराट के साथ एक हो गए। सूत्र कहता है प्रयत्न साधक। प्रयत्न सतत गहरा, और गहरा प्रयत्न करने वाला ही साधक है। और कब तक प्रयत्न करना है? उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, हम उस परम ऊर्जा को उपलब्ध न हो जाए। उसके बाद विश्राम किया जा सकता है। उसके पहले किया गया विश्राम आत्मघात है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का दूसरा सूत्र, प्रयत्न साधक। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र है विद्या शरीरम सात्म मंत्र रहस्यम, यानी ज्ञान का मंत्र रहस्य है। मंत्र का गुप्त सार शरीर में एकता के ज्ञान की स्थापना है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनना है। मंत्र जाप का सार है कि शरीर में एकता का ज्ञान स्थापित हो, बिखरी हुई ऊर्जा इकट्ठी होकर एक हो जाए। मंत्र का रहस्य ज्ञानमय शरीर का होना है। वर्तमान शरीर का अस्तित्व गुप्त रहस्य है। कभी आपने सोचा है कि ये जो शरीर आपका है ये कहाँ से आया, ये क्या है, ये क्यों आया? शरीर के अस्तित्व का कारण क्या है? आइए समझते हैं। शरीर के अस्तित्व का कारण है हमारा मन। मन जो अपनी चेतना को जन्म देने के लिए शरीर को प्राप्त करता है और फिर भी छिपा रहता है। यह मन उच्चतम और सबसे रहस्यमय रहस्यों को ज्ञान के माध्यम से उजागर करने की क्षमता रखता है, यदि इस शरीर का सही से उपयोग किया जाए तो। हम शरीर से जन्मते हैं उसी के पार जाने के लिए।
द वे आउट इज़ थ्रू इट। यह शरीर और मन हमें यूं ही नहीं मिला है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये साधन है जिनके माध्यम से हम आध्यात्मिकता के विज्ञान के अभ्यास से जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसमें दृढ़ इरादे और महत्व प्रयास की आवश्यकता है, जो हमें हमारे मन से ही प्राप्त हो सकता है। जीवन की इस यात्रा में दो ही विकल्प हैं। पहला, या तो मन और शरीर को पाकर भी उनका उपयोग न करें, न उन्हें समझने का ज्ञान अर्जित करें और यूं ही बस भटकते रह जाएं जन्मों जन्मों तक। दूसरा, शरीर और मन की क्षमताओं को समझें और फिर उनका उपयोग करके मानव जीवन पाने की परम उपलब्धि को प्राप्त करके जीवन मृत्यु के इस दुष्ट चक्र के बाहर निकल जाएं। मंजिल हमारे बिल्कुल सामने है। या तो मंजिल की तरफ पीठ करके भटकते रहें, आंखें बंद करके ढूंढते रहें, और या फिर आंखें खोल लें, घूम जाएं, पलट जाएं, टेक दैट टर्न, मेक दैट चेंज। बस इतना ही करना है। मंजिल तो पाई हुई ही है, बस पहचानना है। और शुरुआत कब करना है? शुरुआत आज करना है, अभी करना है। आज नहीं तो कब? आज नहीं कल करने से वो कल परसों नरसों में बदलकर फिर कहीं खो न जाए। तो पहले हमें जागना है और फिर सब कुछ संभव है। यह पहला कदम खुद आधी मंजिल है, बाकी का रास्ता तो खुद ही प्रकट हो जाएगा। जैसे अंधेरे में दीपक भर जलाने की आवश्यकता होती है, फिर रास्ता साफ अपने आप ही दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार यह जागना दीपक जलाने जैसा है। अभी हम मोतियों की तरह बिखरे हुए हैं। शरीर कहीं और है, मन कहीं और, सांसें कहीं और। हम सुनते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ और हैं और करते बिल्कुल कुछ और ही हैं। हर मोती अपने ही बनाए हुए रास्ते पर भागा जा रहा है। हमें रुकना पड़ेगा, चेतना की तरफ मुड़ना पड़ेगा, उस चेतना रूपी धागे को अनुभव करना होगा। तब हर मोती अपने आप उस धागे में पिरोकर पूरी माला को पूर्ण कर देगा। यही जागना वो पहला कदम है जो हमें उठाना है। अभी अभी उठाना है, अभी नहीं तो कब? तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का तीसरा सूत्र, विद्या शरीरम सात्मा मंत्र रहस्यम। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का चौथा सूत्र है, गर्भे चित्त विकसो विशिष्ट विद्या स्वप्नः। यानी जब योगी का मन माया के गर्भ में रहकर विकास करता है, तब जो विद्या वह अर्जित करता है वह स्वप्न है, यानी शुद्ध नहीं है। अस्तित्व से वह दूर हो जाता है। यानी गर्भ में चेतना के असाधारण विकास से स्वप्न साकार होते हैं। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब यह मन शरीर में चेतना का बीज आरोपण करता है, तब चेतना जागती है, विकसित होती है और अनंत क्षमताओं के साथ अपनी चरम पूर्ण स्थिति को प्राप्त करती है, जो शुरुआत में एक स्वप्न की तरह प्रतीत होगी। दूसरे शब्दों में, शरीर के गर्भ में चेतना के विकास के साथ ही चेतना की अनंत शक्तियों का सपना साकार होता है। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, आध्यात्म की जो यात्रा है ये कहाँ से शुरू होती है? तो जवाब यही होगा कि जब भी हम इस पर चलने का मन बना लेते हैं, जिस क्षण हम निर्णय लेते हैं, उसी क्षण यह यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो दूसरा प्रश्न है कि ये यात्रा फिर खत्म कहाँ होती है? यह यात्रा अनंत में खत्म होती है, जहाँ हमारी चेतना परमात्मा की चेतना से मिल जाती है, एक हो जाती है। यह जब हमें अनुभव हो जाता है कि दोनों एक ही हैं। ये शुरुआत से अंत की जो यात्रा है, यह यूं ही तय नहीं हो जाती। यह यात्रा तपश्चर्या मांगती है। यहाँ परीक्षाओं का सामना करते हुए, उत्तीर्ण होते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। रास्ता यानी मुश्किल है, बीच में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे पड़ाव आते हैं। उन सभी पड़ावों पर जीत हासिल करते हुए ही अंत में परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ चेतना को भटकाने के लिए माया बहुत बड़ा खेल खेलती है। ध्यान करते समय साधक को कई अनुभव होते हैं। सूत्र में माया को ब्रह्मांड का गर्भ कहा गया है। चित्त का विकास यानी मन का खुलना या मन का विस्तार, माया रूपी संसार से अर्जित किया हुआ ज्ञान झूठा है, अज्ञान है, अविद्या है। इस तरह का ज्ञान योगी को अस्तित्व से दूर ही ले जाता है। स्वप्न जैसा है। जैसे स्वप्न सत्य नहीं होते, वैसे ही यह ज्ञान भी असत्य है। इन पड़ावों से गुजरते वक्त योगी में सिद्धियों का जागरण भी होता है। यह सब महामाया की लीला है और साधारण ज्ञान ही है जो असत्य है, सीमित है, अशुद्ध है, भ्रम है, काल्पनिक है, महज एक स्वप्न है। इन सब बातों को समझकर इनसे अछूता रहते हुए आगे बढ़ जाने से ही परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, वरना यह समाधि भी किसी काम की नहीं होती। इन सिद्धियों में उलझे हुए योगी का ज्ञान सामान्य जीवित प्राणियों के समान ही होता है, विशेष नहीं होता है। ये उलझाव आध्यात्मिक प्रगति में बाधक हैं। श्रेष्ठ ज्ञान इसके आगे है।
जहाँ योगी की चेतना परम चेतना में विलीन हो जाती है, एक हो जाती है। यही ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है जो शुद्ध है, विशेष है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का चौथा सूत्र, गर्भे चित्त विकसो विशिष्ट विद्या स्वप्नः। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 5वां सूत्र है, विद्या समुत्थाने स्वभाविके खेचरी शिवावस्था। यानी जब स्वयं का ज्ञान उत्पन्न होता है तो व्यक्ति चेतना के आकाश में शिव की अवस्था में चला जाता है। ईश्वर चेतना का शुद्ध ज्ञान सहजता से बढ़ता है और शिव की यह अवस्था खेचरी की अवस्था के साथ एकाकार हो जाती है। आइए इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब योगी को मृत्यु से परे स्वतंत्र अवस्था में रहना स्वाभाविक हो जाता है तो शिव की स्थिति, शिव की अवस्था प्राप्त होती है, जिसे यहाँ खेचरी कहा गया है। खेचरी एक शारीरिक मुद्रा है जिसे जब योगी साथ लेता है तो फिर वह वायु पर जीवित रह सकता है। उसे भोजन और जल की आवश्यकता नहीं होती। इसी को शिवावस्था कहते हैं। भौतिक शरीर और मन के साथ हर प्रकार का तादात्म्य टूट जाता है। मन शरीर को चेतना के बीज से रोपित करता है और फिर वह चेतना विकसित होती है जब तक कि वह शरीर से आगे नहीं निकल जाती, और तब चेतना का जन्म होता है। भौतिक शरीर के मृत्यु के साथ चेतना अपनी पूर्णता में जन्म लेती है। तब चेतना को फिर किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती, किसी मन या शरीर की आवश्यकता नहीं होती। वह अब स्वतंत्र रूप से बिना किसी साधन या समर्थन के अपने भीतर मौजूद रहती है और समय के साथ एक हो जाती है, परमात्मा में विलीन हो जाती है। योगी को खेचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह इच्छा अनुसार ईथर में, ब्रह्मांड में, आकाश में घूमने की आश्चर्यजनक सिद्धि है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 5वां सूत्र, विद्या समुत्थाने स्वाभाविके खेचरी शिवावस्था। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 6वां सूत्र है, गुरुरुपायः, यानी गुरु ही उपाय है, गुरु ही साधन है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। अज्ञानता मानवता का कीचड़ है और जो हमें इस कीचड़ से, इस अज्ञानता से, इस अविद्या से बाहर निकालता है, जो हमें इससे बचाता है, वह है गुरु। कौन सा गुरु? वो गुरु जिस गुरु ने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है, वही इसे प्राप्त करने में साधक की सहायता कर सकता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु शब्द में गु का अर्थ है अज्ञान और रू का अर्थ है प्रकाश। वह प्रकाश जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अंधकार को, अज्ञानता को हटाने का माध्यम परम आध्यात्मिक ज्ञान है और मध्यस्थ है गुरु, यानी मीडिएटर, जिसके द्वारा यह परम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, वो है गुरु। गुरु वहाँ प्रकाश डालता है जहाँ अंधेरा होता है, और क्योंकि गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का संवाहक है, मीडियम है और आध्यात्मिक अंधकार को दूर करने वाला है, इसलिए गुरु ब्रह्म के बाद दूसरे स्थान पर है। वह गुरु ही है जो कार्य सिद्धियाँ यानी अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करता है, पापों का प्रायश्चित करवाता है और परमात्मा की अव्यक्त ऊर्जा को चित्रित करता है, पिक्चराइज करता है। आध्यात्मिक खोज के रास्ते पर गुरु ही हमें बताते हैं कि हम जिसे खोज रहे हैं वो हम ही हैं। हम और हमारी खोज का उद्देश्य एक ही है, इस बात से अवगत हमें गुरु ही करवाते हैं। गुरु ही हमें बताते हैं कि हम और हमारी आत्मा एक हैं, कि व्यक्तिगत स्व और सार्वभौमिक स्व एक ही है, कि हम और शिव एक ही हैं, कि हम ही शिव हैं। किसी का भी सच्चा स्वरूप शिव के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सारा ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त होता है। यह जो जीवन की खोज है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकेले तो हम अपने वर्तुल में बंद हैं। इसके बाहर हमें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता है, हमें इसकी खबर भी नहीं है कि इसके बाहर कुछ है भी। अपनी खोल में बंद हम समझते हैं कि यही जीवन है। यह खबर हमें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी, जिसने इससे विराट जीवन को जाना है, जो चांद तारों को देखकर आया हो और आकर हमें घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ, कब तक भीतर बैठे रहोगे। वही गुरु है जिसे अनुभव हुआ है, जो वर्तुल के बाहर है, जो कारागृह से छूट गया है। वही हमें छूटने के उपाय की खबर दे सकता है। कारागृह में द्वार भी हैं जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। यह रास्ता हमें गुरु बताता है। गुरु को कहीं खोजने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, पर जिज्ञासा पूरी होनी चाहिए। अपने को तैयार करना होगा, जागने की इच्छा पैदा करनी होगी। कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप प्रकट होते हैं। When the disciple is ready, the Guru appears. गुरु की इतनी महिमा है। गुरु के बिना पार निकलना बहुत कठिन है या असंभव ही है।
कबीर दास जी ने इस दोहे में बहुत खूब कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद तियो बताए। इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब गुरु और गोविंद यानी ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से हमारा परिचय गुरु ने ही करवाया है। इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। स्कंद पुराण में भी इस श्लोक द्वारा गुरु की महिमा का सुंदर वर्णन है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्म है जो सृष्टि के रचयिता हैं, गुरु ही सृष्टि के पालक हैं जैसे विष्णु जी हैं, और गुरु ही इस सृष्टि के संहारक भी हैं जैसे श्री शिव भगवान हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्मांड, यानी गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्मांड है जिनका हम अभिवादन करते हैं। भाव यह है कि ईश्वर तुल्य ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का छठा सूत्र, गुरु रूपायः। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 7वां सूत्र है, मातृका चक्र संबोधः, यानी गुरु की कृपा से योगी को मातृका चक्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मातृका शब्द का अर्थ क्या है? मातृका का अर्थ है वर्णमाला या अक्षरों की देवी, द मदर और गॉडेस ऑफ अल्फाबेट्स। इसलिए मातृका शक्ति ध्वनि की वह शक्ति है जो अक्षरों और शब्दों के पीछे छिपी रहती है। मंत्र का गुप्त सार शरीर में एकता के ज्ञान की स्थापना है। मंत्र देवी या देवता का ध्वनि शरीर है और यंत्र एक चित्र में ध्वनि शरीर को दर्शाता है। मंत्र का अर्थ क्या है? मंत्र यानी मनुष्य जो ध्यान करता है, सोचता है। त्र का अर्थ है रक्षा करना या मुक्त करना। यंत्र वह साधन है जो रक्षा करती है, जैसे कोई ताबीज या चित्र, और तंत्र है तकनीक जो रक्षा करती है या मुक्त करती है, जैसे कोई विधि या उपाय। संस्कृत भाषा में अक्षरों के लगभग 8 समूह हैं जिन्हें 8 मातृकाओं द्वारा दर्शाया गया है। संस्कृत के अक्षर मातृका चक्र नामक पहिए की तरह एक साथ पिरोए गए हैं। पहला अक्षर ए और अंतिम अक्षर च है। सृष्टि के आरंभ में अ गतिशील शिव है और ह विश्राम करते हुए शिव है, जिससे सृष्टि रुक गई है। पहले अक्षर और अंतिम अक्षर अपने बीच बाकी सभी अक्षरों को समाहित करते हैं। अक्षर ए और ह को म से जोड़ने पर अहम बनता है या ओम बनता है, जो शिव जी का मंत्र है, यानी शिव सभी स्वर में वास करते हैं। का से सा तक के सभी व्यंजन शक्ति में रहते हैं और इस प्रकार अक्ष मंत्र शक्ति का है। हा यानी स्वर शिव है और सा यानी व्यंजन शक्ति है। मंत्र पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। मैस्कुलिन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल होते हैं। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग मंत्र नमः, हुम, फट में समाप्त होते हैं और स्त्रीलिंग मंत्र थम या स्वाहा में समाप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर हा या अह शिव जी की विसर्ग शक्ति है और इसका उच्चारण हर प्राणी के अंदर एक कंपन पैदा करती है, वाइब्रेशन पैदा करती है। यह एक अजपा जप रहित मंत्र है जो अंदर बाहर जाने वाली श्वास में व्याप्त है। सो हम सामान्य श्वास की अघोषित ध्वनि है जिसका अर्थ है मैं वह हूँ। हमसा जिसका अर्थ है हंस जैसा, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस में है, जो एक तपस्वी हमसा के लिए है। वायु में रहने वाले सभी प्राणी, हम सब जीवन भर इस मंत्र सो हम का जाप करते हैं। सचेत सांस लेने से यह एक बहुत प्रभावशाली मंत्र बन जाता है। अंदर जाने वाली सूक्ष्म ध्वनि सटल साउंड सह में है और बाहर जाने वाली सूक्ष्म ध्वनि हम में व्याप्त है। सह यानी शिव या विष्णु या लक्ष्मी या गौरी या पार्वती या शक्ति या कोई भी देवी देवता, और हम यानी मैं हूँ। तो जैसे ही कोई इस सूक्ष्म ध्वनि मंत्र सो हम का जाप करता है, जो सो हम का व्युत्पन्न है, मूल है, जिसकी उत्पत्ति का ज्ञात होता है, हम सह उल्टाव से अस्तित्व में आता है, जिसका अर्थ है परम शुद्ध। जीवन श्वास का अवतार है। सह शक्ति है और हा शिव है और यानी ओम सम शक्तिशाली है। अंतरात्मा गुरु, हमसा, परम शिव
सभी एक ही हैं, मंत्रमय हैं। जिन मंत्रों में प्रारंभिक अक्षर अ और अंतिम अक्षर म यानी अहम नहीं है, वे मंत्र बिना शरद ऋतु के बादलों के समान हैं, यानी किसी काम के नहीं हैं। अक्षर अ और ए अनुत्तरा है, सर्वोच्च है, परम शिव है, यानी शिव का शरीर है। और म या अहम आनंद शक्ति है। ए, आ और ई मिलकर त्रिकोणीय ई बनता है। इसी प्रकार हर मंत्र में छिपी हुई शक्तियां हैं। कौन से मंत्र से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है, ये सारा ज्ञान गुरु से शिष्य को प्राप्त होता है। जब गुरु शिष्य की तपस्या से प्रसन्न होते हैं तब गुरु के अनुग्रह से ही शिष्य को मातृका चक्र का उचित बोध हो पाता है। मातृका के ज्ञान से क्या होता है वो हम अगले सूत्र में समझेंगे। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 7वां सूत्र, मातृका चक्र संबोधः। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र है शरीरम हविहि, यानी शरीर हवनीय द्रव्य है। इस प्रकार के योगी जिनको गुरु द्वारा मातृका चक्र का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस एंड सटल बॉडी, चिदाग्नि की आहुति बन जाते हैं। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। मातृका चक्र संबोध के प्रभाव से समुदित सहज विद्या उत्पन्न होती है कि 5 तत्व जिससे यह शरीर बना है, इंद्रिय तत्व और अंतःकरण से युक्त शरीर को चेतना की अग्नि में अर्पित किया जाता है। यानी साधक ने अपने मन में यह स्थापित कर लिया है कि चेतना ही आत्मा है, शरीर नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपते। यानी योगी अपनी इंद्रियों और श्वास के कार्यों को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम की योग अग्नि में अर्पित करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहम हम औषधम मंत्रोहम हमैवाज्यम हम अग्निरहम हुतम। यानी मैं ही अनुष्ठान हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं आहुति हूँ, मैं औषधीय जड़ी बूटी हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं निश्चित रूप से पिघला हुआ मक्खन हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही प्रसाद हूँ। यहाँ श्री कृष्ण भगवान हमारे जीवन में ईश्वर को देखने के अनेक अवसर गिना रहे हैं। हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में ईश्वर को देखने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कर्म के हर पहलू में मौजूद है। परमात्मा के बनाए हुए इस शरीर को भोजन करने से जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को परमात्मा की खोज में पूरा खर्च कर देने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। यही इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, शक्ति चक्र पूरा होना। आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। इस ज्ञान, इस विद्या का उदय होना, यही अशुद्ध विद्या का संहार है, अज्ञानता का संहार है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस है। जिसे हम शरीर कहते हैं, वह शरीर हवि से अधिक और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार यज्ञ में आहुति डाली जाती है, उसी प्रकार ध्यान में धीरे धीरे शरीर को विस्मृत करना होता है, भूल जाना होता है। घी, गेहूं आदि की आहुतियां संकेतिक हैं, वास्तविक हवि तो शरीर की है। महाशून्य की चिदाग्नि में मन सहित पंचभूतों एवं विषयों का हवन ही सच्चा होम होता है। यहाँ यज्ञ का अर्थ है कोई भी कार्य यदि हम करें तो उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें, उसमें लीन हो जाएं। शरीर, मन, प्राण यदि उस कार्य में पूरी तरह झोंक दिया जाए तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। हमें यह ज्ञात हो जाता है कि केवल परमात्मा ही है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हर वस्तु सब परमात्मा है। कण कण में शिव का वास है। इस बात की विद्या हमें आ जाती है, इस बात का अनुभव हमें हो जाता है। चाहे वो जो भी कार्य हो, चित्रकारी हो, मूर्तिकारी हो, कविता लिखना हो, या कोई नौकरी हो, गीत गाना हो, या भगवान की भक्ति हो, या भजन करना हो, या रास्ता ही साफ करना हो, या मंत्र पढ़ना हो, कोई भी कार्य क्यों ना हो, उस कार्य में अपने आप को खो देना ही हवि है, आहुति है। यज्ञ की जो क्रिया है उसका उद्देश्य है कि गेहूं, चावल, घी इत्यादि अग्नि में अर्पित करते वक्त मंत्रों के उच्चारण के साथ हमें यह प्रतीत होने लगे कि बाहर जो अग्नि है उसी तरह भीतर भी एक अग्नि है, चेतना की अग्नि, जो हमारे शरीर की आहुति द्वारा जलती है और परमात्मा की चिदाग्नि में विलीन हो जाती है।
तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र, शरीरम हविहि। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र है, ज्ञानम अन्नम, यानी ज्ञान ही अन्न है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। हम जो भोजन करते हैं वह शरीर में जाता है, वह शरीर के लिए जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है शुद्ध ज्ञान, बोध, अवेयरनेस। इसलिए हमें जो भी चाहिए जब वो मिल जाता है, हमें जो खाना है वो मिल जाता है, हम खा लेते हैं, हमें जो भी करना है हम कर लेते हैं। उसके बाद भी जब हमें तृप्ति नहीं मिलती तो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हमारी आत्मा भूखी है। आत्मा को शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, अवेयरनेस, बोध आत्मा में नहीं है। हम शरीर को भोजन देना कभी नहीं भूलते। दिन में 3 वक्त हम भोजन करते ही हैं, लेकिन क्या हम आत्मा को भी इस प्रकार बोध का भोजन देते हैं? यदि देते तो हमारी यह दुर्गति कभी न होती। आत्मा को हमने लगभग भूखा ही मार रखा है। जब आत्मा को ज्ञान का, बोध का भोजन नहीं मिलता तो स्वप्न पैदा होते हैं और हम उसी को सत्य मानकर जीते हैं और अंधेरे में भटकते रहते हैं। तब हम कल्पना में जीते हैं, तृष्णा में जीते हैं। कल्पना यानी बीता हुआ कल या आने वाले कल में जीते हैं, भूत में या भविष्य में जीते हैं और वर्तमान से हम चूक जाते हैं। मगर जीवन कहाँ है? जीवन वर्तमान में है, जिससे हम वंचित रह जाते हैं यदि हम न जागे तो। ज्ञान हमें जगाता है, किसके प्रति? अभी और यहीं के प्रति, इस क्षण के प्रति, प्रेजेंट मोमेंट के प्रति। ज्ञान हमें वर्तमान में स्थित कर देता है और तब हम देखते हैं कि अतीत कहीं नहीं है, वह खो जाता है और हम व्यर्थ ही उसकी राख को ढो रहे हैं। और भविष्य तो अभी आया ही नहीं है, जब आएगा तब आएगा। अभी क्या मौजूद है? अभी वर्तमान मौजूद है और वही सत्य है। वर्तमान क्षण में हम न तो मन है और न शरीर है। शरीर, मन सब हवि है, जिसे आत्मा की अग्नि में चढ़ाने से परमात्मा की उपलब्धि होती है। यही जीवन का चरम उत्कर्ष है, चरम समाधि है, आनंद है। उसे पा लेना सब पा लेना है। महाशून्य की चिदाग्नि में मन सहित पंचभूतों एवं विषयों का हवन ही होम है। जैसा हमने इसके पहले वाले सूत्र में देखा, शरीरम हविहि। जब यह होता है तब आत्मा को ज्ञान का भोजन मिलता है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 9वां सूत्र, ज्ञानम अन्नम। शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र है, विद्या सहारे तदुत्य स्वप्न दर्शनम, यानी शुद्ध विद्या के निमज्जित हो जाने पर तजन्य विकल्प प्रपंच का उन्मज्जन यानी दर्शन होता है। आइए सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जब तक परम अद्वैत अनुभव रूप विद्या का उदय नहीं होता तभी तक भेद निष्ठा स्वप्न अर्थात विकल्प का दर्शन होता है। इसलिए योगी विद्या के अवधान अर्थात विचारों में ही सदा मग्न रहता है। विचार हमें भूत या भविष्य में ही ले जाते हैं। जब हम वर्तमान में होते हैं तब हम विचार शून्य होते हैं। सूत्र कहता है विद्या के संहार से, नाश से, डिस्ट्रक्शन से स्वप्न पैदा होते हैं। यानी यदि ज्ञान, स्वयं का ज्ञान भीतर अवतरित न हो तो जीवन में स्वप्न रूपी विकल्प जन्म लेते हैं। स्वप्न का क्या अर्थ है? स्वप्न का अर्थ है जो सत्य नहीं है। ज्ञान के अभाव से आत्मा जागृत नहीं होती। जब हमारा चित्त संसार में उतर आता है तो सहज विद्या, शुद्ध विद्या या ज्ञान उस समय के लिए लोप हो जाते हैं। तब मायामय ज्ञान ही होने लगता है और यही सत्य लगने लगता है और यह ज्ञान अशुद्ध विद्या है। सहज विद्या का उदय जब होता है तो अशुद्ध विद्या का संहार हो जाता है, नाश हो जाता है और तब इस अशुद्ध विद्या से स्पंदित स्वप्न तुल्य विकल्प, ये संसार तथा उससे संबंधित सारी सीमाएं, अनुमान, सारे विषय, विषयी आदि के सारे प्रपंच, डिल्यूजन के भी वास्तविक तत्वों का साक्षात दर्शन हो जाता है। यानी सब कुछ एक हो जाता है। यह सारा संसार ही शिव रूप दिखाई देने लगता है और इस सहज विद्या का उदय गुरु कृपा से होता है। गुरु वो पुल है, वो ब्रिज है जो हमें परमात्मा तक ले जाते हैं, मगर चलना हमें खुद है। जो हमें भव सागर के पार लगाते हैं, गुरु वह नाव है। कुछ पाने के लिए गलना पड़ता है, रोशनी के लिए दीपक को जलना पड़ता है। अगर परमात्मा को पाना है तो हमें परमात्मा को पाने के लिए पागल होना पड़ेगा, तभी परमात्मा हमें मिलते हैं। यानी तभी हमें यह अनुभव होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। तभी हमें यह ज्ञात होता है कि इस संसार में द्वैत कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक है।
सब कुछ शिवमय है, शिव रूप है। तो यह था शिव सूत्र के दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र, विद्या सहारे तदुत्य स्वप्न दर्शनम। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत